Varghya is very important in the BJP scheme of things because he's the man who led the BJP's campaign on the ground. Prime Minister came in, went back, the Home Minister came in and went back. For the last 6 years, Kailash Vijayvargiya has been on the ground. You know, you're brave to come live on TV at a time when most BJP leaders have decided कि आज नहीं आना. काफ़ी बहादुर हो आप आए. 95 बनाम 194. कैलाश जी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, काफ़ी एफर्ट किया, लेकिन आज लग रहा है कि बॉल बाउंड्री के पार नहीं हुई. देखिए, अभी जो पहले 4-5 राउंड के जो काउंटिंग हुई उसमें तो ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मेरा जैसा दिल कह रहा है कि शाम तक आते आते हम मैजिक नंबर को भी छू सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर हमारी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और हम 1500 वोट से पीछे हैं. और अभी 4 राउंड में, क्योंकि 20 राउंड, 25 राउंड और 32 राउंड तक काउंटिंग होगी, आज काफ़ी देर तक चलने वाली है. तो हो सकता है कि थोड़ी संभावना हमें दिख रही है कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर. मैं कुछ दिखाऊं आपको. वन सेकंड राजदीप, आई वांट टू शो हिम समथिंग. वन सेकंड, मैं आपको ये दिखाना चाहता, जो आप बोल रहे हो ना, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू. इफ आई वर टू ऐड एट दिस मोमेंट, जस्ट वन सेकंड, जितनी भी सीटें हैं ना जहां पे 1000 सीट से आप 1000 वोट से आप जीत रहे हो, मैं वो सारी की सारी लेके भी आपको दे दूं तो फिर भी आपका नहीं बन रहा है. सर एक सेकंड, अभी आप पहले मैं आपको दिखाता हूं ओवरऑल. एट दिस टाइम द ओवरऑल नंबर्स फॉर वेस्ट बंगाल आर 194 versus 96. So 96 is the BJP mark. Now let's come to margin calculator. If on the margin calculator, Kailash ji, I add all the seats where the gap is less than 1000 from the Trinamool to the BJP, I add 29 seats to the BJP quota over here. You still go from 95 to 29 more. That doesn't take you past 147, which is what you need. तो मतलब अगर सारी टाइट फाइट भी आप जीत जाओगे ना, तब भी कैलाश जी नहीं जीत रहे, आप नहीं पार हो रहे. कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा कि ये जो आपने कोशिश की बंगाल जीतने की, वो नहीं आप कर पाए. क्यों, क्या कमी रह गई आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि हम 3 से चले थे राहुल जी, आपको मालूम है, और 3 से हम यहाँ तक पहुंचे. आप इसको क्या कम जंप मानते हैं? बताइए, देश के अंदर किसी प्रदेश में ऐसा उदाहरण हो कि कोई राजनीतिक दल 3 सीट पर हो और वहां से लेकर इतना आगे इतनी जंप करी हो, आप इसको क्या छोटी जंप मानते हैं? हमने प्रयास किया. अब ठीक है, प्रयास में कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, तो इसलिए हमें कोई निराशा नहीं है. हमने प्राप्त ही किया, हमने खोया कुछ भी नहीं है. कैलाश जी, कोई छोटी जंप तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है क्योंकि आपने अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखा था, तो आज लगता है कहीं ना कहीं आपकी हार हुई है. क्योंकि अमित शाह जी जब बंगाल आते थे कहते थे यूपी से बड़ी जीत होगी, अब की बार 200 पार. इसलिए जब 100 के करीब बीजेपी रहती है तो लोगों को लगता है यार बीजेपी तो कह रही थी बड़ी जीत होगी बंगाल में, क्या हुआ? अब देखिए, मैं अभी एक संभावना मैं कारण बताता हूँ. एक कारण मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपने देखा होगा कि राहुल जी सभा करने आए, सभा करके और उन्होंने कह दिया कि अब मैं कोई सभा नहीं करूंगा. मुझे लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस ने समर्पण कर दिया टीएमसी के सामने. 4 राउंड में हमारी बढ़त देखते हुए हम अभी पिछले 4 राउंड के हम इलेक्शन देख रहे हैं, हम उसमें काफी आगे, पर 5वें राउंड और 6ठे राउंड और 7वें राउंड और 8वें राउंड में जो सीट खुल रही है उसमें हम पीछे. तो मुझे लगता है कांग्रेस और सीपीएम ने सरेंडर किया है टीएमसी के आगे कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को रोको, हम तो बाद में निपट लेंगे, ऐसा मुझे लगता है. अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस, नहीं, आपका अनुमान है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो चला गया तृणमूल के पास, क्योंकि ये भी संभावना थी कि लेफ्ट का वोटर जो ममता बनर्जी को हराना चाहता था वो बीजेपी की तरफ जा रहा है. नहीं, वो भी टीएमसी के साथ ही गया, क्योंकि एक मुझे लगता है कि कांग्रेस, सीपीएम, इन सब लोगों ने मिलकर ये तय किया जब ममता जी ने चिट्ठी लिखी कि सब सहयोग करें. और मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने जब सारे लोगों से बात की और बात करने के बाद सब लोग एक हुए कि बीजेपी को रोको. तो बीजेपी को रोकने के लिए लेफ्ट, कांग्रेस, सब लोग 4थे राउंड के बाद सरेंडर हुए. और आप देखिए, 4थे राउंड तक हमारी सीट से बहुत अच्छी, वहां हम आगे जीत रहे हैं, पर 5वें राउंड के बाद से हम थोड़ा सा पिछड़ना चालू हुए. 5वें राउंड की सीट नहीं, तो आप बताइए, आपको लग रहा है कंस्पिरेसी है? आपको लगा कोई कंस्पिरेसी हुई ऑपोजिशन की कि लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथ खींच लिया चुनाव से, बोला कि चलो हमारा वोट हम अपने वोटर्स को बोलते हैं कि आप तृणमूल को दो ताकि बीजेपी हार जाए? आप ये कह रहे हैं कैलाश जी? मुझे लगता है ऐसा, ये संभावना इसकी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ 4थे राउंड के बाद ही हुआ. अभी जितने भी आप इलेक्शन, आपके पास तो पूरा कुंडली है, आप देख लीजिए, 4 राउंड में हमारी सीटें बहुत अच्छी है, 5वें राउंड के बाद से हम पिछड़े हैं.
और 5वें राउंड के बाद से इसलिए ही पिछड़े हैं कि राहुल जी ने कहा कि हम चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, ममता जी का पत्र लिखना, शरद ले, पवार का घोषणा करना, ये सब जो घोषणाएं हुई है, इसलिए संयुक्त विपक्ष ने शायद तय किया कि बीजेपी को रोको, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन सर देखिए सर, लेफ्ट को खास करके ममता बनर्जी के साथ कोई लगाव नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं अपनी बात जरूर है। लेकिन एक और चीज हुई चौथे राउंड के बाद, कोविड की जो संख्या है वो लगातार देश में बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री भी कैंपेन 5वें राउंड के बाद बंगाल नहीं गए। क्या कहीं ना कहीं ये कोविड का कुछ असर हुआ है इस इलेक्शन में? अभी देखेंगे, शाम को हम इस पर एनालिसिस जरूर करेंगे, क्योंकि मतदान कम हुआ है। पहले आप देखेंगे 84% हुआ पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, और उसके बाद फिर कम होना चालू हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक जो मध्यम श्रेणी का मतदाता जो साधारणतः बीजेपी के साथ रहता है, उसका मतदान कम हुआ। कलकत्ता में तो मैंने देखा कि 40% ही हुआ है। तो कोविड का भी असर हुआ है, लोग मतदान करने नहीं निकले घर से, ऐसा लगा है। नहीं, पर उल्टा भी तो हो सकता है। आप ये बोल रहे हो कि 4th राउंड के बाद वोटर थोड़ा सा रुझान उसका बदला, पर एक तो वहाँ पे तृणमूल के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। इसका ये मतलब है कि जैसे 2019 में हुआ कि आपने नॉर्थ बंगाल में अच्छा किया, आप नीचे साउथ बंगाल में तृणमूल को पीछे नहीं छोड़ पाए। दूसरा कि शायद लोगों में नाराजगी बनी कोविड को लेके, क्योंकि कोविड लार्जली लोग मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डील करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से नहीं डील कर पाई। क्या आप मानेंगे कि कोविड को लेके थोड़ी नाराजगी बनी, या शायद आप कैंपेन नहीं कर पाए आखिरी की फेजेस में, उससे आपका इम्पैक्ट हुआ? देखिए, हमें ऐसा दिखाई तो नहीं दिया, क्योंकि कैंपेन हम अकेले थोड़ी कर रहे थे, ममता जी भी कर रही थी और थर्ड फ्रंट भी कर रहा था। कैंपेन तो सबने किया, सीपीएम ने भी किया, राहुल जी जरूर नहीं आए, पर बाकी सभी पार्टियों ने किया। इसलिए एकदम ये कहना कि उसका नुकसान सिर्फ हमें ही हुआ होगा, उसका नुकसान सबको होता। पर हो सकता है, अभी देखिए संभावनाएं बहुत सारी हैं, ये भी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। पर हम इस पे जरूर इस चुनाव परिणाम के बाद एनालिसिस करेंगे कि यदि हम पीछे हुए क्यों हुए। कैलाश जी, एक और कारण जो लोग बता रहे हैं कि आपके पास कोई बंगाली चेहरा नहीं था उस तरह से। ममता बनर्जी का एक लोकल कनेक्ट था। जब प्रधानमंत्री आते थे, अमित शाह आते थे, हिंदी में भाषण देते थे, तो वहां जो लोकल कनेक्ट था वो मिसिंग था। क्या ये मानते हैं? और फिर आपने चुनाव के टाइम पे कई तृणमूल के नेताओं को अपनी तरफ ले लिया। अब ऐसी स्थिति, एक तरफ आप कहते हैं असोल परिवर्तन, दूसरी तरफ आप तृणमूल के नेता को लेते हैं और कोई बंगाली चेहरा भी नहीं है जो लोकल आइडेंटिटी ममता की मैच कर सके। ममता ने कहा ये बाहर से लोग आ रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं ये कमजोरी थी कि कोई लोकल फेस नहीं था? देखिए, सारे बंगाली चेहरे अगर टीएमसी से भी आए तो मुकुलदा बंगाली हैं, शुभेंदुदा बंगाली हैं, राजू बंगाली हैं, सब बंगाली हैं। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग ले आए, सब बंगाल के लोग थे हमारे साथ आए, तो सब बंगाली ही चेहरे थे। पर हाँ, प्रोजेक्शन ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी, शायद वो इमोशनल इशू था, वो चल गया होगा। कुछ ना कुछ तो कारण है कि ममता जी आगे बढ़ी और हम अगर पीछे दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे कारण जो आप नहीं, संभावना पर आप मुझे सच बताइए, क्या आपको कैंपेन के बीच में एहसास हुआ कि आखिरी के फेजेस आपके अनुकूल नहीं गए, या आपको आज सुबह तक लग रहा था कि वाकई में हम जीतने वाले हैं, आपको तो हवा आ गई थी कि थोड़ा सा रह गए हम लोग? मुझे 8वें राउंड पे जरूर लगा था कुछ गड़बड़ियां हैं। ऐसा लगा कि 8वां राउंड, 7वें राउंड तक तो मुझे विश्वास था कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं, पर 8वें राउंड में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हमारा जो पोलिंग है, जो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, वो 40% हुआ, 36% हुआ, और बाकी जो दूसरे पोलिंग है वो 70%, 80% हुए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चूक हो रही। तो फिर मैंने 7वें राउंड का भी देखा तो वहां पर भी यही हाल थे। तो कहीं ना कहीं हमारा वोट बाहर नहीं निकला 7वें और 8वें राउंड का, ऐसा मुझे लगता है। एक जो सवाल लोग पूछते हैं कैलाश जी, कि जब मोदी जी का नाम टिकट पे होता है, यानी नेशनल चुनाव होता है, तो कई लोग जो हैं वो मोदी जी को वोट देने आते हैं, लेकिन जब मोदी जी चुनाव में खुद प्रत्याशी नहीं है तो फिर बीजेपी का वोट घटता है। हम लगातार राज्य चुनावों में ये देख रहे हैं, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, बिहार भी कुछ हद तक, और अब बंगाल। क्या आप मानते हैं कि ये कमजोरी है कि आपको अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? हर चुनाव केवल मोदी जी के नाम पर, या अमित शाह वहां आए और कहे हम बड़ा कैंपेन करेंगे, उससे नहीं चलेगा। आपको लोकल लेवल, एक तरह से एक स्टेट लीडरशिप ज्यादा मजबूत बनानी पड़ेगी। राजदीप जी, बंगाल आपके लिए, आप भी जानते हैं कि हमारे लिए एकदम नया, हमारा कोई बहुत ज्यादा जनाधार था नहीं।
यदि हम 2015 की बात करें तो हमारे पास 4% वोट थे, फिर 10% पे आए, फिर हम 17% पे आए, फिर हम 40% पे आए। तो हम धीरे धीरे हमने ग्रो किया है और एक 6 साल के अंदर हमने इतनी लंबी जंप मारी है, इसको मैं छोटी जंप नहीं मानता। बाकी हाँ, जो जो कमियां होगी, यदि ऐसा लग रहा है कि आपको कि हाँ कुछ लीडरशिप हमारे पास इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारे पास स्टेट लेवल पर ममता जी की तुलना में हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ये हो सकता है। पर क्या आपको लगता है आपने जो एक भी और हमने- गलती की कैलाश जी की आपने ममता जी को बहुत पर्सनली टारगेट किया, जिस तरह से भाषण हुए दीदी ओ दीदी, और एक तरह से लोगों को लगा कि आप उनको एक तरह से बेइज्जत करने की बेइज्जती हो रही है उनकी, और एक तरह से सहानुभूति उनकी तरफ हो गई। नहीं, ये तो गलत बात है कि हमने उनका अपमान किया। हमने उनके सम्मान की हमेशा चिंता की है और उनको हमेशा दीदी ही बोला। उन्होंने ही अपशब्दों का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए कई दुशासन बोला, कि नड्डा जी को नड्डा चड्डा फड्डा बोला। उन्होंने जरूर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। हमारे तो किसी भी नेता ने ममता जी के प्रति कोई असम्मान प्रकट नहीं किया, उनके सम्मान की हमेशा चिंता की। क्या आप अलग क्या करते? इफ यू लुक एट दीज रिजल्ट्स 198 वर्सेस 92, अगर आप इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट थे बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में, अगर आपको मौका मिलता वक्त में पीछे जाने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, आप क्या चेंज करते? आपने कहा कि 7th और 8th राउंड में आपका वोटर नहीं आया। वोटर को बाहर लाना बीजेपी की सबसे बड़ी क्षमता मानी जाती है, क्यों ऐसा हुआ? आप क्या चेंज करना चाहते अगर आपको मौका मिलता? हमने कहा ना कि लोग डर गए थोड़ा सा कोविड से और इससे निकले नहीं वोट। जैसे अभी शाम को ही मुझे कोई बता रहा था 8 तारीख को 8वें राउंड पे ही, कि हमने तो हमारे दादा दादी को वोट डालने नहीं डाला, भेजा हमने, कोविड था, हम तो डालकर आए। तो लोग मतलब हमारे समर्थक ही थे, आधे लोग घर पे बैठे रहे, आधे लोग वोट डालने आए। तो ये कुछ ना कुछ डर तो था, कुछ तो भय तो था। तो छोटी छोटी बातें थी जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाया पर उन्होंने। आपका वोटर ही उसमें घर क्यों से बैठा? कोविड बीजेपी भी- के लोग तो ये तृणमूल के लोग तो पहुंच गए वोट देने के लिए, आप ही का वोटर घर बैठ गया। इसीलिए ना कि हमारा वोट मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का है। तृणमूल के वोट बैंक आप जानते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए कौन सा है, और इसलिए वो लोग, उनका पोलिंग भी मैंने देखा है जब पोलिंग बूथ पे, तो 80% है, 90% है। हमारा पोलिंग जो जहाँ जिस बेल्ट से हमें वोट मिलता है, वहाँ सर ये 40%, हमारे 45%। सर ये लेकिन जब इतनी बड़ी जीत किसी की होती है, यानी सब समुदाय ने ममता जी को वोट दिया है। क्योंकि एक बात साफ हो रही है कि खास करके जो शहरी इलाके हैं, आप इंदौर से आते हैं तो आप शहरी इलाकों, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में तो ममता जी की जीत ज्यादा हुई है। आपकी जीत जो है वो एक तरह से उत्तर बंगाल में और ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके जहां मटुआ समुदाय बहुत बड़ा है, लेकिन जहां शहरी है वहां उनकी जीत हुई है। और केवल ये मुसलमानों की जीत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपसे पूछ, हिंदू और मुसलमान 200 पे पहुंच गई भाई टीएमसी। अगर 90 वर्सेस सर 200। इतनी बड़ी जीत केवल एक समुदाय से नहीं होती सर, आप मान जाइए। ममता बनर्जी लोकप्रिय नेता लोकल लेवल पर है और आपके पास उनके मुताबिक उनके मुकाबले में कोई नहीं था। हिंदू मुसलमान सबने वोट दिया उनको। देखिए, आप फिर से एक बार अध्ययन कर लीजिए। हमको जहां पिछली बार वोट मिला था वहां अभी भी वोट मिला है। पिछली बार लोकसभा में हम जहां हारे थे वहां अभी भी हारे। इसका मतलब है कि हमारे वोट ट्रेंड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ। पर है ना है सर, सर, सर आप 121 पे थे, 121 से आप 90 पे आ गए हो, वो 146 से 200 पे पहुंच गए, 200 हो गया, विच इज ऑलमोस्ट द सेम एज लास्ट टाइम। आप तो गिरे हो ना, आप 121 से 90 पे हो, 30 का आपको लॉस है, वो 146 से 200 पे 54 का उसको फायदा है। 164 to 200, 36 सीट एडवांटेज। ममता बनर्जी लोकसभा से बेहतर कर रही है और मेरा वही कहना है सर, आप ये बात क्यों नहीं मानते? जहां मोदी जी टिकट पर नहीं है, बीजेपी अपने लोकल लीडरशिप पर चुनाव नहीं जीत पा रही है, उस मैं शाम को आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा। अभी जल्दबाजी होगा। हाँ, मैं ठीक ऐसा है, नहीं मानता सर। जैसा आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ उससे। पर हाँ, शाम को आपकी सारी बातों का विचार करके मैं इसका जवाब दूंगा बरोबर। शाम को एक बार फिर आपके साथ बैठूंगा, मुझे पूरा एनालिसिस करने दीजिए। पूरा परिणाम आने के बाद मैं इन सब बातों का शाम को आपको जवाब दूंगा। और आपको यदि हमारी गाना भी कोई गाना गलती- पड़ेगा। हारने का क्यों गाएंगे बेचारे? नहीं बिल्कुल अरे वो करते हैं। जीतने के बाद गाना था। कैलाश जी उस तरह के नेता नहीं है, नहीं, हारो नहीं। जी हारे जीते वो हमेशा No, खुश but रहते हैं। he's a brave man. Given that other BJP leaders have decided that they're not coming, Kailash Vijayvargiya is a brave man. He's Right. taking the hit on the chin and he's come out and he's trying to explain. He's given two, whether you agree or not. उन्होंने दो अहम बातें बोली है। एक उन्होंने बोला है कि he thinks that there is a conspiracy amongst opposition voters
amongst opposition parties that the Congress and the left, he believes, deliberately told their voters to switch en masse to the Trinamool, which is a bit far-fetched, but that's what he thinks, that after the fourth round, when the opposition saw that the BJP was doing well, the Congress and the left pulled back. So that's charge number one. The second charge is that in the latter phases, the BJP feels their voters, because they are more urban, more middle class, more educated, got spooked by corona, stayed home, didn't come out and vote. 40-50% of their voters came out, 70-80% of Trinamool's voters came out. So those are the two primary reasons. He's giving initial reasons for why they think they lost.